नमस्ते दोस्तों, आप कैसे हैं? आप जानते हैं कि सूर्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आप यह जानते हैं कि यह कैसे काम करता है? ये कैसे बना है, कैसे ऊर्जा और प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो आइए जानते हैं इसके बारे में। लेकिन सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ऑन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्य सभी तारों की तरह अत्यधिक गर्म, बड़े पैमाने पर आयनित गैस का एक विशाल गोला है जो अपनी शक्ति से चमकता है। सूर्य के पास पृथ्वी की तरह कोई ठोस सतह या महाद्वीप नहीं है, न ही इसका कोई ठोस कोर है। सूर्य में पाए जाने वाले अधिकांश तत्व परमाणुओं के रूप में हैं, अणुओं की एक छोटी संख्या के साथ सभी गैसों के रूप में हैं। सूर्य इतना गर्म है कि कोई भी पदार्थ तरल या ठोस के रूप में जीवित नहीं रह सकता है। दरअसल सूर्य इतना गर्म है कि इसमें मौजूद कई परमाणु आयनीकृत हो जाते हैं, यानी उनके एक या अधिक इलेक्ट्रॉन छीन लिए जाते हैं। उनके परमाणुओं से इलेक्ट्रॉनों को हटाने का मतलब है कि सूर्य में बड़ी मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन और सकारात्मक रूप से चार्ज किए गए आयन हैं, जो इसे विद्युत चार्ज वातावरण बनाते हैं। वैज्ञानिक ऐसी गर्म आयनित गैस को प्लाज्मा कहते हैं। सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 73% हाइड्रोजन है और अन्य 25% हीलियम है। अन्य सभी रासायनिक तत्व हमारे तारे का केवल 2% बनाते हैं। मिल्की वे आकाशगंगा में सूर्य जैसे तारे दुर्लभ हैं, जबकि काफी हद तक मंद और ठंडे तारे, जिन्हें लाल बौने के रूप में जाना जाता है, वह आम हैं। सूर्य की आयु 4.6 अरब वर्ष है। व्यास 1.39 मिलियन किमी है। सतह पर तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस और कोर में 16 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। हमारा गैसीय सूर्य विभिन्न क्षेत्रों और परतों में विभाजित है। हमारे मेजबान तारे का प्रत्येक क्षेत्र अलग अलग गति से घूम रहा है। औसतन सूर्य अपनी धुरी पर हर 27 दिन में एक बार घूमता है। हालांकि इसकी भूमध्य रेखा सबसे तेज घूमती है और इसे घूमने में लगभग 24 दिन लगते हैं, जबकि ध्रुवों को घूमने में 30 दिन से अधिक समय लगता है। गैसें अलग अलग गति से घूमती हैं, इसलिए जबकि सूर्य वास्तव में अपनी धुरी पर घूमता है, सूर्य के विभिन्न हिस्से अलग अलग गति से घूमते हैं। यह ठोस पृथ्वी की तरह स्थिर गति से नहीं घूमता है। सूर्य का विभेदक घूर्णन सनस्पॉट चुंबकीय क्षेत्र और विकिरण में योगदान करने में मदद करता है। सूर्य की परतें एक दूसरे से भिन्न हैं और प्रत्येक उस ऊर्जा के उत्पादन में भूमिका निभाती है जो सूर्य अंततः उत्सर्जित करता है। सौर आंतरिक भाग अंदर से बाहर तक कोर, विकिरण क्षेत्र और संवहन क्षेत्र से बना है। कोर के अंदर परमाणु ऊर्जा जारी हो रही है। कोर सौर आंतरिक भाग के आकार का लगभग 20% है और माना जाता है कि इसका तापमान लगभग 15 मिलियन केल्विन है, जिससे यह सूर्य का सबसे गर्म भाग है। कोर के ऊपर एक क्षेत्र है जिसे विकिरण क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जिसका नाम इसके पार ऊर्जा परिवहन के प्राथमिक मोड के लिए रखा गया है। यह क्षेत्र सौर सतह से लगभग 25% दूरी पर शुरू होता है और सतह तक लगभग 70% दूरी तक फैला हुआ है। कोर में उत्पन्न प्रकाश को विकिरण क्षेत्र के माध्यम से बहुत धीरे धीरे ले जाया जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में पदार्थ के उच्च घनत्व का मतलब है कि एक फोटॉन एक कण का सामना किए बिना बहुत दूर तक यात्रा नहीं कर सकता है, जिससे इसकी दिशा बदल जाती है और कुछ ऊर्जा खो जाती है। संवहन क्षेत्र सौर आंतरिक भाग की सबसे बाहरी परत है। यह लगभग 2 लाख किलोमीटर गहरी एक मोटी परत है जो उबलते दलिया के बर्तन के समान विशाल संवहन कोशिकाओं के माध्यम से विकिरण क्षेत्र के किनारे से सतह तक ऊर्जा पहुंचाती है। संवहन क्षेत्र के निचले भाग में प्लाज्मा अत्यधिक गर्म होता है और यह सतह पर बुलबुले बनकर अपनी गर्मी अंतरिक्ष में खो देता है। एक बार जब प्लाज्मा ठंडा हो जाता है तो यह वापस संवहन क्षेत्र के निचले हिस्से में डूब जाता है।
तो दोस्तों हम अगले भाग में सूर्य के बारे में और अधिक चर्चा करेंगे, इसलिए बने रहें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।